तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी को बताऊंगा आयु संबंधी सवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके बीच। मैं सबसे पहले सवाल पढ़ूंगा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उनकी आयु वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या ज्ञात करनी है? रोहन की वर्तमान आयु। आयु संबंधी का सवाल दोस्तों बहुत ही मस्त, आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यार माना रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम पहले वर्तमान में ही घटाएंगे और वर्तमान में ही जोड़ेंगे, क्योंकि जो चल रहा है उसी में हम घटाएंगे और उसी में हम जोड़ेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की आयु। क्या दोस्तों? माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? यहाँ पर x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। दोस्तों माना रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष? x वर्ष। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अब क्या कहते हैं सवाल में? उनकी आयु का गुणनफल। अब उनकी माँ इसे 26 वर्ष बड़ी है तो उसको भी मानना पड़ेगा ना। तो रोहन की माँ की वर्तमान रोहन की माँ की वर्तमान आयु। रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों? उससे कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 26 वर्ष। हुआ कोई दिक्कत किसी को? हमने कुछ किया, अभी सिर्फ माना है, बस कुछ नहीं किया हमने। वो जो सवाल में बोला था वही हमने लिख दिया कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष और रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष। क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो हमने 26 वर्ष जोड़ के लिख दिया। अब x का मान पता नहीं क्या है, मतलब रोहन किया तो हमें ज्ञात करना है। अब आता है दोस्तों इसी प्रकार 3 वर्ष अब से वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखना पहले ऐसे 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद अब यहाँ पर होगा दोस्तों 3 वर्ष बाद। अब हम क्या करेंगे? तीन इनको जोड़ेंगे आपस में। 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो आइए देखते हैं। अब 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु, इनको थोड़ा हिंदी अच्छी, जितने अच्छे हिंदी दोस्तों हम लिखेंगे उतना अच्छा हमारा ज्ञान समझेगा। कि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु। क्या दोस्तों? 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु। तो अब हम क्या करेंगे? माना 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष। देखिए बहुत सिंपली, हमें कुछ नहीं किया, अभी मैंने खाली माना है बस। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। क्या दोस्तों? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु होगा दोस्तों x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 3 वर्ष, क्योंकि x प्लस 3 वर्ष जो x का मान आएगा उसी में हम जोड़ देंगे तो रोहन का मान आ जाएगा। तो x प्लस 3 वर्ष 3 वर्ष बाद बोला है सवाल में कि x प्लस 3 वर्ष हमने मान लिया। अब इसी प्रकार हम इनकी माँ को मानेंगे। 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की
आयु बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 29 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स प्लस 29 वर्ष। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें 3 हमने जोड़ दिया, इसमें नहीं जोड़, इसमें जुड़ जाएगा। 3 वर्ष बाद दोस्तों हमने इनका मान जोड़ दिया। अब हम सिंपली हल करेंगे इसके आगे। अब हम क्या करें, अब सवाल क्या बोला है दोस्तों, 3 वर्ष पश्चात इनके आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात इनके आयु वर्तमान, हाँ उनकी आयु का गुणनफल 3, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, अब से जो आयु है वो 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसको यक्स प्लस 26 गुणे, क्योंकि अब से वर्तमान आयु ये है, ऐसे करके अब ये वाली लिख लेते हैं बराबर 360 हुआ दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इनकी अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु, अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु इतनी हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब से 3 वर्ष बाद आयु इनकी इतनी हो जाएगी, अब से 3 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे हल करेंगे। आपको फिर समझ में आ रहा होगा, मैंने माना रोहन की वर्तमान आयु 100 वर्ष हो गया दोस्तों, और उनकी मां की वर्तमान आयु 26 वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों जान लेना कि यहाँ पर थोड़ा हमारे मिस्टेक हो गया था। देखिए जैसे कि यहाँ पर जब अब से वर्तमान आयु पूछा ना दोस्तों, अब से इसको हम छोड़ देंगे इन दोनों का। अब इनका नहीं पूछा है, वर्तमान का नहीं पूछा है, 3 वर्ष बाद से अब से पूछ लिया है। इसलिए मैं डाउट था मुझे कि अब से पूछ लिया, तो हम इन दोनों का गुणनफल x प्लस 3 बराबर 360 गुणे इसके बराबर आपसे 3 वर्ष बाद आपसे पूछा ना, इसीलिए हमने इसको लिख दिए थे गलती से। तो अब ये हो जाएगा। अब दोस्तों इन्हीं को हम हल करेंगे, जो हमारा x का मान आएगा वही उसकी रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनका गुणा कराएंगे। अंदर क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। एक्स स्क्वायर हुआ, फिर इसमें प्लस 29 वर्ष 29x, फिर प्लस 3x, फिर 3 9 27 के साथ हासिल लगन 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 9 27 के साथ हासिल लगन 2, 3 दूनी 6 2 8। अब हो गया बराबर 360। तो गए दोस्तों बराबर 360। अब हम यहाँ पर साइड में हल करेंगे इसको यहाँ पर। तो अब आ गया दोस्तों इतना। अब हम क्या करेंगे, x वाला एक तरफ करेंगे और सबसे पहले जो ये 360 दोस्तों हम उस तरफ लेके चले जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसा हो गया x स्क्वायर है प्लस 29x है प्लस 3x है प्लस 27, इधर इससे 27 प्लस में है ना, इधर में तो माइनस में हो जाएगा। 360 माइनस 87। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, खाली जो संख्या थी चर को एक तरफ रोक लिया और चर को एक तरफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर होगा दोस्तों, हुआ x स्क्वायर 3x और 29x मिला के 32x हो जाएंगे। 32x प्लस बराबर, अब 360 में से हम 87 घटा देंगे, तो 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 273। कितना हो जाएगा दोस्तों, 273 हो जाएगा। कितना, 273। अब हम क्या करेंगे, अब जो इस तरफ इसको इस तरफ लेके चले आओ, ये दोस्तों गुणनखंड हो रहा। अब हमारा बन गया सिंपली गुणनखंड बन गया। एक प्लस में चला आएगा माइनस में, इधर जीरो बच जाएगा दोस्तों ना, उधर कुछ नहीं बचा तो उधर हम जीरो कर देंगे। अब सिंपली आप देखो, अब देखो अब इतना हमारा गुणनखंड बन गया है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गुणनखंड पूरा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, इतना हुआ। अब हम तो दोस्तों ये हमारा समीकरण बन चुका। अब इनका हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका हम खंड करेंगे। इनका खंड करेंगे, घटाने पर हमारा 32 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर
273 आ जाना चाहिए। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं इसका यहाँ पर हुआ होगा, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर देखो, पहले मैं 273 काट ले रहा हूँ, 273 काट दे रहा हूँ इसे, 2 3 से काट देना, 3 9 27, 3 1 9 3, 13 से कटेगा, 13 से 91, 7 से कटेगा, 7 1 7। अब हम क्या करेंगे, 13 दूना 26, हाँ 13 दूना दोस्तों हो गया 26। सॉरी, अगर हम इनका इनमें गुणा कर देंगे, 13 3 39, 39 में 7 गए 32, आ गया ना, आया नहीं आया, देखो 39 में अगर हम 7 घटा देंगे हमारा फिर वही बन जाएगा। इसीलिए हम लोग बना रहे, तभी हमारा दोस्तों एक्स का मान आएगा। तो हमारा खंड बना है 39 - 7। हाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 39x - 7x बराबर -273, 273 बराबर 0 हुआ। अब इनका हम प्लस अंदर गुणा करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x - 7x -273 बराबर 0। अब दोस्तों सिंपली देख लेना, हमको यहाँ पर हल कर रहे हैं, देखना ये जो इतना है, अब हम इनको कॉमन ले लेंगे, जोड़ा बन रहा है, इसको अलग लेंगे, इसको अलग कॉमन ले लेंगे। तो इनमें हम कॉमन करेंगे दोस्तों, इनमें हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ प्लस 39। अब माइनस के चिन्ह माइनस लगा देंगे यहाँ पर, अब कोष्ठक लगाएंगे, 7 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, 7 कॉमन, यहाँ एक्स बचा, और माइनस 7 3 21, 7 9 63, 39 हो गए दोस्तों। हमारा गुणनखंड बना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्स कोष्ठक में एक्स प्लस 39 - 7 एक्स - 39 दोस्तों, इतना हुआ इतना, आप देख सकते हैं इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको हम मतलब इसको बराबर 0 ध्यान देना, जो अब इसको जो मिलता है अलग लिख लेंगे, इसको एक साथ लिख लें, इसको एक्स - 7 लिख लिए, नहीं दिख रहा है सभी को, तो हाँ बताऊं मैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख सकते ना, वहां पर एक्स - 7 लिख लो, एक कोष्ठक बनेगा, और दूसरा कोष्ठक बनेगा कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस अंदर बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 39। अब इतना बना, यहाँ पर सभी को दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, मिटाऊं कहाँ यार, छोड़ो इसी में देखो, यहाँ पर कोने देख लो, छोटा सा क्या दिक्कत, देखो फिर मैं मिटा के फिर से लिख रहा हूँ साफा, देखो कॉमन ले लिए एक्स प्लस 39 - 7 कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स प्लस 39। तो इस जो कोष्ठक मिल रहा है, कोष्ठक में से हम एक ही लिख लेंगे दोस्तों, एक्स प्लस 39। अब इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, -7 बराबर 0, तो हम इसके बराबर 0 कर देंगे, इसके बराबर 0 कर देंगे, तो हम दोस्तों हमारा क्या जाएगा, x - 7 बराबर 0, तो x बराबर आ जाए प्लस में आ जाएगा 7 दोस्तों, x का मान हमारा 7 आ गया। लेकिन अगर इसके बराबर करेंगे, 39 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर हमारा जो हमारा वर्ष आएगा, तो माइनस में दोस्तों छोटा नहीं रहेगा, वो माइनस में क्योंकि आई तो होती नहीं, हम सिंपली प्लस वाले के लेंगे, जो 7 हमारा आया है हम 7 वाले के लेंगे। आप सबको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देख लो, x बराबर हमारे x - 7 बराबर 0, इतना हमें लेना है, तो x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा, x बराबर जो 7 आ गया, तो जो रोहन की वर्तमान आयु थी, अब यहाँ पर 7 वर्ष हो गई। हमें क्या पूछा है कि हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु दोस्तों, रोहन की वर्तमान आयु 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो रोहन की वर्तमान आयु 7 हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों यहीं पर ये सवाल खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी को बताऊं